जय श्री राम। तो व्यास जी अपने इस पावन पुनीत ग्रंथ में लिखे हैं। व्यास परंपरा से श्री सूत जी महाराज जी, शौनक आदि ऋषि जी, श्री बाबा सुखदेव जी ये कथा को कहते हैं। व्यास जी जैसे जीवन में 4 प्रकार के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये गति हैं। इन गतियों में 4 वेद भी हैं, शुक्ल, यजुर, साम्य और अथर्ववेद। परंतु कलयुग में मंद बुद्धि जनों को ये वेद की रहस्य समझ आने वाली नहीं है। इसलिए पंचम वेद भागवत जी, महाभारत इत्यादि की गणना की जाती है। पंचम जो हम लोग आरती में गाते हैं, पंचम वेद निराला। और ये पंचम वेद भागवत महापुराण जीवन के रहस्य को उद्घाटन करने के लिए सक्षम है। जीवन का रहस्य तभी उद्घाटित होगा जब आप एक संत के पास बैठेंगे, मुनि जन के पास, गुरु के पास बैठेंगे, तभी आपका उद्घाटन हो पाएगा। अन्यथा तो आप भूल ही जाओगे बात को। ऐसे वर्णन मिलता है जब बहुत पुण्य की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है, चाहे प्रारब्ध हो वर्तमान हो, दोनों में, तब हमको भगवान के भगतों के भगत की दर्शन होता है। बड़े भाग जब जानिए जब मिल आवे संत। और इसमें तो वर्णन ही है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बहुत पुण्य की उद्गम जरूरी है। अभी जो पुण्यम थोड़े संचित कर रहे हैं, वो बाद में परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। प्रयास करने के बाद भी भगवान का नाम नहीं आता तो भगवान की कथा कैसे आ जाएगी? भगवान की कथा भी तो बड़ी कृपा से आती है। पुण्य किए रहोगे तभी तो आएगी। हाँ, वो अहेतु की कृपा ठाकुर जी की किसी किसी जन पर हो जाती है तो मिल भी जाती है। कृपा रूपी प्रसाद हमारे जीवन में, संत रूपी आशीर्वाद, गुरुदेव रूपी आशीर्वाद हमारे जीवन में आत्मसात हो जाती है। अन्यथा तो बहुत दुर्लभ है सज्जनों। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर की पुण्य जरूरी है, तदा भागवतम लभेत, तभी आप भागवत के लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। परीक्षिते कथाम वक्तु सभायम संस्थिते सुखे। परीक्षित जी कोई अपने आरंभिक सत्र में इतना पुण्य इकट्ठा नहीं किया था, लेकिन उसे मिल गया क्योंकि माँ के गर्भ में ठाकुर जी का दर्शन हो गया था। वो नारायण भगवान का दर्शन कर चुके थे, उनको मिल गया। और आज व्यवहारिक लोक जगत में देखें तो प्रत्येक जीव ही परीक्षित है। परीक्षित मानो हम सबको आज भागवत का दर्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? विचार करिएगा कभी रिक्त समय हो तो। सुधा कुंभम गृहीत्वा शैव देवा तत्र समागमन। जब ये कथा आरंभ होती है तो देवता गण जो हैं दौड़े भागे आए कि परीक्षित जी को कथा सुनाई जा रही है। परीक्षित जी आज मृत्यु के आगोश में चले जाएंगे। आज से 7वें दिन तक शकनाक डंक लगा के उसे मार डालेगा। तो क्यों ना हम सब जा करके परीक्षित जी को ये अमृत दे आवें, क्योंकि मर जाएगा ना परीक्षित। तो वो जो कथा सुन रहा है, कथा सुनने बैठा है, उनको अमृत की 2 बूंद दे देते हैं। अब वैसे तो यहाँ सुधा कुंभम गृहीत्वा,
सीधे अमृत के कलश को लेके दौड़े भागे हैं। वाह रे चलिए भगवान की लीला देखिए जरा यहाँ। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवासत्र समागमन। अमृत पिला देंगे, अमर हो जाएगा राजा परीक्षित, और हम लोग जो हैं कथामृत पी लेंगे। इसलिए अपनी कथाओं में प्रत्येक व्यास जी इन बातों को बड़ी पुष्टता से कहते हैं, कथा सबसे महंगी है। इतनी सरलता से ना समझिए भागवत की कथा को प्रिय सज्जनों, बहुत बहुत कठिन है। भागवत को समझ पाना, भागवत को आत्मसात कर लेना बड़े बड़े जनों की बात नहीं है। बहुत पुण्य की आवश्यकता पड़ती है जीवन में भागवत जी के लिए। हमने थोड़ी देर पहले कही ना, बड़े भाग जब जानिए जब मिल आवे संत। जब तक संत की कृपा जीवन में नहीं होगी ना, संभव ही नहीं है। सज्जनों, सुधा कुंभम गृहीतये, कलश को लेकर के दौड़े भागे वो देवता जो एक बूंद के लिए महासंग्राम हो गई थी। पिता एक, माँ भले अलग अलग हैं, माँ भले अलग अलग हैं पर पिता तो एक ही थे। कश्यप जी, दिति और अदिति दोनों उनकी पत्नियां थी, उन्हीं से बच्चे हैं देव और दानव। तो ये जो दोनों देव और दानव हैं आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। एक सत्य में चलने वाले, एक थोड़ी असत्य की ओर मार्ग चुनने वाले। दोनों में जब झगड़ा हुआ तो भगवान नारायण ने कहा, भाई देखो जीवन भर लड़ते झगड़ते रहते हो, ऐसा करो समुद्र का मंथन करो, निकलेगी अमृत, दोनों बांट लेना और खूब लड़ते भिड़ते रहना, कोई समस्या नहीं। अब लड़ो भिड़ो जैसा करो, अमृत पी ले रहोगे। सभी ने निर्णय में हामी भरते हुए कहा, ठीक है प्रभु। अमृत मंथन हुआ, सब लोगों को ज्ञात है, विश्व मोहिनी भगवान स्वयं नारायण जी आ गए। उस एक बूंद के लिए स्वरभानु नाम का जो दैत्य कुल से एक दानव था, उनका गला कटवा दिए देवतागण, एक बूंद के लिए। एक ही बूंद तो गले में उतरी थी, गला कटवा दिए। और आज वही देवतागण पहुंच गए हैं कहाँ, जहाँ परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं। शुक्रताल जो स्थान है वहाँ पहुंच गए, गंगा का तट है। सुधा कुंभम गृहीत्वै देवा तत्र समागमन, वहीं पहुंच गए। कहे महाराज, ये जो परीक्षित जी को हम आप कथा सुना रहे हैं, वो कथा हमें दे दीजिए, और ये तो मरने वाला है, इनके जगह पर ये अमृत ले लीजिए। कि महाराज बात तो तुम सही कह रहे हो, पर मैं परीक्षित जी को पूछ लो जो सुनने के लिए बैठा है, जिनके लिए सारे जो जन आए हुए हैं, पूछा जाए। परीक्षित जी की ओर देखे, एवं विनिमयो जाते सुधा राजा प्रवीताम। बोले राजन तुम तौल लो यहाँ पर कथा की वैल्यू कितनी, वजन किसमें ज़्यादा है। तुम कहोगे तो मैं अमृत इस तरफ ले लूँ और ये कथा अमृत उनको दे दूँ। पर ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। यहाँ संकेत मिल रहा है ब्रह्मरात और विष्णुरात। ब्रह्मरात सुखदेव बाबा, विष्णुरात भगत जी परीक्षित जी। सुखदेव बाबा विचार करते हैं, ब्रह्मरात विचार करके देखे कि इसे तौला जाए। क्या तौला जाए? भक्तायास विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। ये जितने आए हैं सब छलियां हैं, ये अभक्त हैं, और जिसके अंदर में भक्ति नहीं है उनको भगवान की कथा देने से क्या लाभ भाई। यदि भक्ति होती तो वो सुनने बैठ जाते। ये बात ही नहीं करते कि अमृत ले लो या हमें कथा अमृत दे दो। आते बड़े प्रेम से, जैसे यहाँ 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए हैं, ऐसे ये भी बैठ जाते और बड़े प्रेम से सुनने लग जाते। इनके में भक्ति है ही नहीं। और जहाँ तक थोड़ा विचार करें, ये जो देवतागण गए हैं, कहीं हम लोग भी ऐसे तो नहीं जाते हैं? कहीं विचार करिए आप लोग।